वो वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर ही बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा 1 2 लेवल खत्म हुआ है और आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। को बताया गया था कि सही में आपको रेकी को गहराई से जानना है, उसको सीखना है, उसको समझना है और वो रेकी में आगे बढ़ जाना है। तो आपको ये हमारे रोज के क्लास जो चलते हैं जिसमें ध्यान, मेडिटेशन, सेल्फ फीलिंग और बहुत कुछ अलग अलग यहाँ पे आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है, उसमें आपको जरूर से भाग लेना चाहिए और ये बिल्कुल निःशुल्क है। तो आपको जरूर से इसका लाभ लेना चाहिए, ऐसा हमने बताया था। और जिन जिन लोगों को आगे बढ़ना है, सीखना है, जानना है, वो जरूर से आगे बढ़ेंगे। जरूर से वो आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है आपने 1 2 3 तारीख को जो 1 2 लेवल सीखा है और वो सीख के आपने अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होगा। आपको जो मेडिटेशन मिला हुआ है वो दोनों ही दोनों मेडिटेशन आप कर रहे होंगे। जो आपको कल सेल्फ हीलिंग सिखाया गया है वो आपने खुद का सेल्फ हीलिंग भी करना शुरू कर दिया होगा। तो ये तीनों ही तीनों आपको करने हैं और आपको जो हीलिंग सीखे हुए उस हीलिंग का इस्तेमाल करते जाएं। हर जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ? और आपको ये चमत्कार जैसा लगने लगेगा। ये लोगों के लिए चमत्कार है, हम लोगों के लिए कोई चमत्कार नहीं है। ये स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक है। जिनको पता नहीं होता है वो लोग कहते हैं कि ये चमत्कार है, लेकिन चमत्कार जैसा कुछ है नहीं। चमत्कार जैसा कुछ है नहीं, ये स्वाभाविक होती है। ये सारी की सारी क्रियाएं स्वाभाविक होती है। तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं। 3 दिन हमने बढ़िया से सीखा है और आज हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, रेकी को हमने गहराई से जानना है और ये बहुत ही बढ़िया है। देखिए, हम धीरे 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 करके सीखते जाएंगे। अलग 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 सिंबल आते हैं, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। वो भी आपको सीखने को मिलेगा। जिन जिन लोगों ने जैसे जैसे 1 बाय 1 स्टेप जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, उनके लिए हम तैयार करते हैं, उनको अपने साथ रखते हैं, हमारे साथ मेडिटेशन करवाते हैं, ध्यान करवाते हैं। क्योंकि हमारे साथ हमको रहना है। और हम सारे के सारे क्या करेंगे, उंगली पकड़ के साथ में चलेंगे ना। अकेले अकेले चलेंगे तो थक जाएंगे। तो साथ में चलने से थोड़ा मजा आता है, रास्ता हमें सरल लगता है। रास्ता सरल लगता है क्योंकि सामूहिकता में बहुत बड़ी ताकत है। तो हमें साथ में रहना है। आनंद करते हुए हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाएंगे, मालूम भी नहीं पड़ेगा। और जो जो लोग आगे बढ़ते गए वो अपने जीवन में कहीं के कहीं बढ़िया बढ़िया कार्य करते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप में कोई भी सवाल है, सबसे पहले आप वो पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। कल का आपका जो शक्तिपात हुआ था, उस शक्तिपात का जो अनुभव है
उसको भी अगर आप शेयर करना चाहे कर सकते हैं। जो भी आपको अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी बताना चाहे तो बता सकते हैं। किसी को कुछ शेयर करना है, कोई बताना। हाँ बोलिए कमल जी, माइक ऑन करना। एक तो सर जैसे शक्तिपात के बाद पूरी रात पूरे शरीर में बहुत दर्द रहा, क्या ये स्वाभाविक है? बराबर है। देखिए, शक्तिपात में बहुत कुछ अलग 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 अनुभूति रहती है। ठीक है। कभी कभी हम हमारे माइंड से ही सोच लेते हैं, "अरे यार कुछ हुआ हो।" जैसे हम आपको भी ये सिखाते हैं शक्तिपात करना, हम आपको भी सिखाते हैं। तो वहां पे काफी लोग, या तो यार इतनी गजब की होगी, क्या करना होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इतना सारा अपने दिमाग में दौड़ाते हैं, इतना दिमाग दौड़ाते हैं। जब हम उनको सिखाते हैं ना, तो उनको कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है, जबकि है एकदम सरल। क्यों? क्योंकि वो इतना सारा सोचने लगते थे क्या होगा क्या नहीं होगा। सबके साथ यही हुआ। फिर हम बोलते रहे भाई शांत हो जाओ, और 2 3 लंबी गहरी सांस लो, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ी सी अपने ऊपर मेहनत करें फिर सीखते हैं तो एकदम सीख जाते हैं। तो शायद देखिए इसमें 2 3 परिस्थितियां होती, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। कोई इतना बड़ी सी कोई बात नहीं है। देखो ये अनुभव होना, भारीपन हो जाना, कभी कभी हल्का हल्का लगना, कभी कभी कुछ ब्लर दिखने, कभी कभी कुछ वाइट वाइट प्रकाश दिखने, बहुत अलग 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 तरीके की बात होता है जो अनुभव होते हैं। आपको शरीर में थोड़ा भारीपन लगा, ठीक है, कभी कभी भारीपन ऐसा नहीं था सर, होता है। पेन था, और यहाँ पे था खासकर। यानी हमारे शरीर में जो भी परेशानी होती है वो दूर होती है। शक्तिपात का मतलब रहता है कि हमारे शरीर में जो भी परेशानी है वो दूर होना शुरू होती है, क्योंकि ये परमात्मा के आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाते हैं। हमने आपको बताया 24 पार्ट या 7 चक्र वाला ये। जब भी आप ये रेकी में आगे बढ़ना शुरू करेंगे, सबसे पहले वो आपको ही शुद्ध कर देगी, आपको ही ठीक करेगी। तो कभी कभी आपको कोई पेन बढ़ सकता है, या तो पूरा चला जाता है। पेन बढ़ता है, कोई आपके शरीर में परेशानी वो आगे पीछे होती है, तो जरा सा भी घबराए नहीं। ये पूरा जानने के लिए होता है। जैसे डॉक्टर कोई सर्जरी करनी पड़ती है तो उसको काटना पड़ता है कि नहीं? तो काटता है तो थोड़ा पेन होता है, लेकिन फिर क्या पूरे का पूरा हम ठीक होते हैं कि नहीं? कभी कभी ऐसे आगे पीछे होता है, लेकिन ये जरा सा भी गलत नहीं है, बहुत ही बढ़िया हुआ है। जो भी हो रहा है रात में बहुत तो बढ़िया। रात में पूरा दर्द था, दिन में पूरे दिन नींद आई है। हाँ, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। लोग 7 7 8 8 दिन तक भी बढ़िया से रहते हैं। इनको ये कर देना इसी स्थिति में रहना, सुस्त रहना है, ऐसी वाली स्थितियां बन जाती है, और क्योंकि ये एक सर अद्भुत है। जैसे आपने कुछ मॉडलिटीज सिखाई कल भाई, जो दोनों सिंबल हैं उनके कुछ यूज सिखाए जनरल लाइफ के। इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत से उनके यूज बताए गए हैं। तो हमारा शक्तिपात हो गया तो उन दोनों सिंबल से संबंधित सारे यूज कर सकते हैं हम। सब कर सकते हो। देखो सब ने अपने अपने तरीके से बताते हैं, लेकिन हम आपको ये सिखाते हैं, खुद का एक्सपीरियंस, खुद कुछ नया नया ढूंढते जाओ, नया अपने तरीके से करो। मतलब उन उन सिंबल को हम किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं अब। कर सकते हैं, हम्म, कर सकते हैं, बढ़िया ये से बहुत। कर सकते हैं। किसी भी जगह पे ऊपर यूज कर सकते हैं, ये भी याद रखो। और ये 2 सिंबल से ही आप चाहे वो हीलिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, होगा ही होगा। एक सर जैसे नॉर्मली, मतलब ये इस लेवल का सवाल तो नहीं है, पर मेरे मन में कल भी आया था ये, कि जैसे कोई परिस्थिति अभी हमें अचानक यूज करना है, जैसे मैं स्पोर्ट्स में हूँ, मेरे को उस टाइम यूज करना है, तो उस टाइम मैं इतना नहीं कर पाऊंगा कि आह्वान करूंगा, थैंक यू करूंगा, वो नहीं कर, तो डायरेक्ट मैं वो सिंबल ड्रा करूंगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। हो जाएगा। ड्रो नहीं करोगे, नाम लोगे तो भी हो जाएगा। क्योंकि देखो उसको जब टीम में उसको खड़े सब होते हैं तो मालूम है ना भाई, ये उनकी शक्ति है, उसको सब मालूम है कौन सी परिस्थितियां हैं। जब मैच में खड़े होते हैं तो इतना वो तो नहीं कर सकते ना, हम सारे रिचुअल्स नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ तो। कभी कभी, चलिए वो बात छोड़िए, कभी कभी ऐसा हो जाता है अचानक से कोई अकस्मात हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वहां पे हम्म, सारा ये थोड़े करने के लिए जाएंगे, वहां पे हम्म। ब्लड निकल रहा है, खाली ऐसे करेंगे, बात हो गई खत्म। तो तुरंत ही वो गुरुजी एनर्जी कैसे आएगी, हाथ में कैसे डालेंगे? तो मतलब जैसे हमने आवाहन नहीं किया उसको, फिर कैसे हमने मतलब सिंबल से कर दिया उसको? वो खाली नाम लेना है ना, तुरंत हो जाएगा। अच्छा। ये आपका जी। शक्तिपात हो गया है, और आपको ये जी जी। कोई सोचने की जरूरत, अपना दिमाग मत दौड़ाए।
जब भी हीलिंग करना, एक बात हमेशा याद रखिए, अपने दिमाग को कोई लेना देना नहीं है। हमें हम्म, कहाँ पे गलती होती है मालूम है? हम अपना दिमाग चलाते हैं और फिर हम फेल होके वापिस आते हैं। इसका मतलब तो हम चलाने चाहिए। मुझे देखो, आप मैं कुछ भी करता हूँ, कैसे आता हूँ, कैसे बात करता हूँ, कैसे एकदम, अरे करने वाला कोई और है भाई। वो दे रहा है, हम आपको दे रहे हैं, इसमें है क्या? हमारा क्या लेना देना? मतलब अब हमें ऐसे करके आह्वान करने की जरूरत नहीं, सीधा चौकोर यहाँ ड्रा करके और देखिए, बोलेंगे मैं तो। फिर से समझा देता हूँ, इतना लंबा हम बात नहीं खींचे, कंफ्यूज नहीं हुई, मैं एकदम सरल भाषा में समझा देता हूँ। जैसी आवश्यकता होगी इस तरीके से, फिर आलसू बन के नहीं, ये बोला है ना हम कर देते हैं, हो जाए, कभी नहीं होगा। नहीं, आलसी नहीं, वैसे परिस्थिति अनुसार नहीं, मैं होगा। समझाता हूँ, सारी स्थितियों में समझाता हूँ। कहीं पे तत्काल जरूरत हो गई, खाली नाम बोल के कर दो, खाली ऐसे देखते रहोगे तो भी होगा? वो होगा भाई। सारा का सारा प्रैक्टिकल सब लोग हमारे यहाँ करते हैं। ये हमारे टोरगल साहब थे, मंदिर में गए थे। हाँ, हनुमान जी के मंदिर में आग लग गई थी। हनुमान जी के मंदिर में आग लग गई थी, वो वहां कहाँ ऐसे ऐसे ये सब करने के लिए जाए, तो वो देखते रहे और उन्होंने बोला, तुरंत ही आग कंट्रोल में आ गई पूरी। ये आपके सामने बैठे हुए हैं, जो हम ज्यादातर आपके सामने होंगे उनका ही बात बताएंगे। तो ये होता है, तुरंत ही होता है। यानी आपको जब समय हो तो बढ़िया से करें, नहीं समय है तो शॉर्ट में कर दें। ठीक है, समझ में आ गया? समय है तो जी। तो बढ़िया से करना है। गुरुजी शॉर्ट नहीं में कैसे समय, करेंगे? इमरजेंसी में और शॉर्ट में कैसे करेंगे? इसमें करना क्या है, सीधे आपके पास समय है तो हाथ रखें, वरना तो बोल ऐसे देख ले, थर्ड आई से बनाए, जहाँ पे अच्छा। आपको जो हीलिंग की जरूरत है। जी। इसलिए तो हमने आपको हाथों से भी बनाना सिखाया, थर्ड आई से भी दुआ सिखाए। ठीक जी। है, जी। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो आपको एकदम मजा आएगा। अच्छा गुरुजी, कल शक्तिपात हो गया और अभी हमने जैसे हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं अपनी वो 7 चक्र और वो 24 पॉइंट्स, तो फिर हम कैसे अपने आप को हीलिंग करें? मतलब 2-3 अभी थोड़ी इमरजेंसी हो गई हमारे घर में, तो 2-4 दिन मुझे लगेगा स्टार्ट करने में उसको। देखिए, ये आपके ऊपर है, हमने आपको सिखा दिया। अब आपको जैसे जी। समय मिलता है उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब शक्तिपात के लिए बाद भी 2-4 दिन हम समय लेके स्टार्ट कर सकते हैं उसको, मतलब 24 एक महीना 21 डेज। लेके भी करो ना, क्या फर्क पड़ता है? आपको जी। जब समय मिले करना शुरू करना है, मैं क्या बोला मैं आपको? जी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अभी कर दो, वो कर दो, ये कर दो, आपको करना नहीं है। गुरुजी, थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई घर में तो 2-4 दिन मुझे लग जाएगा। अरे कोई बात नहीं ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, इमरजेंसी आ गई, वही, इससे हाँ, कोई तो लेना दे। इसीलिए मैं, हाँ आपको जब इसीलिए मैं, समय मिले तब जी। से आप उसको स्टार्ट करना। एक दिन, जी। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लक्ष्य रखना। और लेकिन थोड़ा लंबा मुझे खींचोगे फिर, वो मैं आपको बात बताता हूँ, अगर लंबा खींचोगे फिर आपका बॉडी मानेगा नहीं, फिर अगले महीने नहीं आना। नहीं, लंबा नहीं, लंबा टाइम लेने ही नहीं दूंगी मैं। और तब तक के लिए मैं ये कार्मिक हीलिंग वाला कल वाला सेशन स्टार्ट कर दूंगी, ताकि थोड़ी मेरी बॉडी में एनर्जी आ जाए। मुझे ये स्टार्ट करने की एनर्जी नहीं मिल रही मुझे। इससे कुछ नहीं होता है। अपने रेकी वाले ऐसा नहीं बोलते कभी भी। हमारे अच्छा। भीतर ताकत से भरे हुए होते हैं, खाली आप तो नाम अभी लोगे मैं और आपको सब अभी आ मैं कल जाएगा। वाली हीलिंग 4-5 दिन ले एक सर लूंगी, फिर मैं शुरू करूंगी, तो थोड़े मुझे एनर्जी की बहुत जरूरत है। कोई बात नहीं, जैसा आपको लगे। एक सर, जी। जैसे जो ठीक है, 24 पॉइंट धन्यवाद। सेल्फ हीलिंग के बाद भी जो कल सेल्फ हीलिंग बताई थी वो जरूरी है, उसमें तो सारी हो ही जाती है सर 24 पॉइंट वाली में। हाँ, देखो, वो आपको अलग अलग समय पे सेट करके कर लेना है। वो पूरा सेल्फ फीलिंग जो है ना, वो एकदम मेडिटेशन जैसा है पूरा, समझो, बढ़िया से है। और वो 24 पार्ट वाला तो आपको ये करके 21 दिन करके, आपकी जब इच्छा हो तब करने का है। वो 24 पार्ट यानी हर एक बॉडी में कहीं कहीं पे परेशानी हो, 24 छोटे छोटे चक्र भी है अपने, वो सारे के सारे ठीक होंगे। इसलिए वो करना है। ऑप्शन मत ढूंढा करे। सही में अगर आपको बढ़ना है, देखो, हमारा वर्षों से ये सारे लोग तैयार हुए हैं, वर्षों का एक्सपीरियंस, इसलिए ये सारा सिस्टमेटिक बनाया हुआ है। फिर आपकी मर्जी के ऊपर है, आपको लगता है नहीं मुझे ये जरूरत नहीं है, तो नहीं पूछ सकते हैं। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि जैसे सेल्फ हीलिंग में भी वही चीजें होती हैं और उसमें भी नहीं वही। आती है, दोनों करके देखना फिर मेरे को बताना। वो तो अलग अलग है, दो चीज, दोनों चीज। आसमान जमीन का फर्क है। हाँ। आसमान जमीन का फर्क है। जी। ठीक है, चलिए, की बात है।
कमल जी का और रंजीता जी के सवालों से मुझे लगता है दूसरे लोगों को भी कोई सवाल होगा, उसका भी उनको जवाब मिल गया होगा, तो अच्छी बात है। देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको समय मिले तब से आप ये शुरू कर सकते हैं। शुरू करें और लगातार करते जाएं। आप करेंगे तो आपको जरूर से फल मिलता ही मिलता है। दूसरी बात जी। ये है कि हमारे बॉडी में ये रहता है वो रहता है, ऐसा कभी भी कंप्लेन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जब आप सेल्फ फीलिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। जब हम सेल्फ फीलिंग करना शुरू करते हैं ऑटोमेटिक ये ठीक हो जाता है। अभी मेडिटेशन करेंगे तो भी ये ठीक हो जाएगा। नहीं गुरु जी, हल्का फुल्का ठीक होता है वो तो थोड़ा खैर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन इतना ज्यादा होता है तो हमें फिर महसूस होता है ना कि ये चीज है हमारी बॉडी में। हम है। मतलब डे चलिए। टू डे लाइफ में नहीं आगे बढ़ पा रहे, अपना वर्क नहीं कर पा रहे। मतलब सोचिए, आपका मेडिटेशन अटेंड करने के लिए मुझे 2-3 घंटे पहले से तैयार होना पड़ता है मेंटली। नहीं, कोई बात मुझे नहीं, करना ही अच्छा। है, चाहे जो भी हो, 9 बजे बैठना ही है मुझको। हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। चलो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। हम धीरे 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 करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, और अच्छी बात है। नरेंद्र जी नेपाल से जुड़े हुए हैं, उनका भी कल शक्तिपात हो गया है। नरेंद्र जी को कुछ सवाल है तो वही पूछ सकते हैं आप। नरेंद्र जी को पूछना है भैया? जी नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों, हमने कल सीखा जाना रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा। पर इसके लिए हमें अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने आप को हमें पहचानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा। तो हम क्या है? हम क्या है? हम परमात्मा के अंश है ना। परमात्मा ने क्या किया? हूबहू उसका रूप हमें दे दिया। क्या किया है? हूबहू उनका रूप हमें दे दिया। कुछ कुछ, ये थोड़े विषय से थोड़ा अलग सा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको ये बात करना चाहूंगा क्योंकि कुछ कुछ लोग, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया में बहुत कुछ अच्छा बुरा सबका नजरिया अलग अलग रहता है। और सब अपने अपने नजरिए के साथ कार्य करते हैं, अपने अपनी बातें करते रहते हैं। और सब, मैं तो ये समझता हूँ सारे के सारे सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्ञान का आगे पीछे अभाव रहने के कारण ये हो सकता है। शायद हम भी झूठे हो सकते हैं, शायद वो भी गलत हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जो हम समझते हैं, हमने अभी एक दो जगह पे देखा था, तो कोई कोई लोग गलत सलत कमेंट करते रहते हैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों के ऊपर। बहुत अच्छे अच्छे लोग जो है, सही में वो परमात्मा का स्वरूप है वही, और इंसान उसमें परमात्मा को देखता है। और वो लोग ये लिखते हैं, अरे ये देखो ये इंसान को पैर, लोगों को पैरों के कदम को चुनवाते हैं, ये कुछ लिखा है उन्होंने। ये देखो, लोगों के पैर छू को, पैरों को पढ़ाते हैं, ऐसे लिखे थे। मैंने थोड़ा देखा और मैं थोड़ा सोच में पड़ा, ये देखो ये क्या अभाव है इनमें। अरे भाई, उस इंसान ने अपने आप को ऊपर उठाया, वो इंसान परमात्मा से मिला, और वो मिला, और सामने वाली एक दिव्य आत्मा है, उस आत्मा ने उस आत्मा को पहचान लिया कि इसमें ये है। तब जाके वो खुद ब खुद उसके चरणों में लेट गया। खुद ब खुद खुद के चरणों में लेट जाता। ये ज्ञान की बात है। ये ज्ञान जब हमें आता नहीं, हम समझते नहीं है, उल्टी पुल्टी बातें लोग लिखते हैं। मैं आपको हर तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि लोग ऐसा ऐसा करते, कभी भी हमें इस गलत फहमियों में नहीं जाना है। समझ में आया? हमने भी आपको बताया है, आपके सामने आपके गुरु अवश्य आपके जीवन में आएंगे, आपके सदगुरु जरूर से आपके जीवन में आपके सामने आएंगे। आपको उनके चरण पकड़ लेना है, वो जरूर से आएंगे, आपको मालूम भी पड़ जाएगा। लेकिन आप तब क्या है, उनको स्वीकार कर लेना।
ज्यादा बुद्धि को मत दौड़ाना, क्योंकि बुद्धि बहुत ही हमें उल्टे रास्ते के ऊपर ले जाती है, वहां पे हमें एक्सेप्ट नहीं करने देती है। और हम है सारे के सारे नए जमाने के बच्चे। लेकिन ये दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में जरूर से आएगी और आपके जीवन को आगे बढ़ा देगी, आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ ले जाएगी। एक इंसान है हमारे यहाँ पे ही, तो वो भाई बोलिया करते थे कि भाई जापान यहाँ पे बढ़ गया, अमेरिका यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे ये बढ़ गया, वहां पे वो बढ़ गया। उनकी बात एकदम सही थी। वहां पे कोई कुछ नहीं, वो पैदा हुए पैगंबर ये सारे कुछ, भगवान पैगंबर साधु संत ये सारे। और देखो हमारे इंडिया में हजारों देवी देवता, हजारों ये है वो है। तो दोस्तों, तो भाई थोड़े हमारे वहाँ पे स्मार्ट है, बहुत ओवर स्मार्ट कहा जाता है कि स्मार्ट तो ठीक है, बड़े वीडियो बना बना के बेचते हैं। लेकिन दोस्तों यही भूमि है जिस भूमि में परमात्मा ने भी जन्म लिया है। यही भारत की भूमि है जिस भारत की भूमि में एक से बढ़ के एक आत्माओं ने जन्म लिया है, और एक से बढ़ के एक आत्माएं यहाँ इस धरती को पावन कर रही है, इस धरती को पावन कर रही है। इतना आपका साइंस आगे बढ़ गया था, सब कुछ आप इतना बोल रहे हो। तो जब कोरोना आया था तो सारी जगह पे सारी कंट्री में 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर तक की क्यों लगी हुई थी राशन पानी लेने के लिए? क्यों हमारे इंडिया में नहीं लगी थी? हमारे लोग तो कोई डर नहीं रहे थे, ऊपर से फूड पैकेट बना बना के हर किसी को खिलाने के लिए निकले थे। अगर इतना ही उन लोगों ने विकास कर लिया, वहां पे इतना ही साइंस है, तो क्यों वो लोग ये है? दोस्तों, भले ही हमारा देश, हमारे लोग, भले ही कोई कुछ भी बोले, लेकिन बहुत पावन है, ये धरती पावन है। नेपाल में भगवान बुद्ध इतनी बढ़िया सी अपनी एनर्जी छोड़ के गए हैं। सब जगह पे परमात्मा का वास है, लेकिन ये भारत भूमि का कोई बात ही कोई अलग है, इसलिए यहाँ पे होते हैं। हमें हर तरीके से अपना मस्तिष्क खुला रखें, क्योंकि आज का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आप कहीं अपनी यात्रा से चूक नहीं जाए, इसलिए हमने ये बात भी कही। बाकी हमारा सब्जेक्ट नहीं, हम इन चीजों में जाते भी नहीं है। लेकिन आप कहीं भटक नहीं जाए, इसलिए हमने आपको ये चौकन्ना कर दिया। कभी भी विचलित नहीं हुई। लोग तो अपने अपने दिल मस्तिष्क जितना होता है उतनी बात करते हैं ना। ब्रॉड माइंड बनना पड़ेगा। ब्रॉड बैंड तो घर में लगा दिया है, लेकिन ब्रॉड माइंडेड नहीं बन सके हैं। ब्रॉड बैंड घर में लगा हुआ है, लेकिन माइंड ब्रॉड नहीं होता। अलग तरीके से सोचे, पढ़े, पढ़ना है, जानना है, लोगों को सुनना है, सीखना है। जो हमारे ऋषि मुनि जो हमें बता के गए हैं, उन बातों को थोड़ा सा याद करना है। इतनी अलग सी पूरी वो एनर्जी रहती है। अब लोग मान रहे हैं यहाँ पे वो है, एनर्जी है, लोगों ने अब माना। वहां से आया तो माना, हाँ एनर्जी सब में है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो ऋषिगण हैं, हमारे गुरुजन हैं, उन्होंने तो पहले से ही हमें बताया। हाँ, पशुओं की भी हम पूजा करते हैं, पेड़ों की भी हम पूजा करते हैं, पौधों की भी हम पूजा करते हैं, पत्थरों की भी पूजा करते हैं, नदियों की भी पूजा करते हैं, सबकी पूजा करते हैं। पहले से ही हम हर एक चीज में पूजा करते हैं, हर एक की पूजा करते हैं। वो लोग हमें बोलते थे यार ये लोग तो कितने गंवार है, देखो ये लोगों को पूछते। लेकिन हमें पहले से ही पता है, हमने पहले से ही सीखा है, हर एक में परमात्मा का वास है, हर एक में परमात्मा का वास है। इसलिए दोस्तों, आप हर एक ही सीखते हैं, हर एक चीज को एनर्जाइज कर सकते हो। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते, हमारे यहाँ पे कर रहे हैं ना। वो एक हमारे भाई थे जिन्होंने खाली हमारे यहाँ पे थर्ड लेवल सीखा था। तो उनका जो बोरवेल होता है, बोरवेल में बंद हो गया था, चालू ही नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो वो अभी सीखे ही थे, थर्ड लेवल सीखे थे। फिर बोले गुरु जी हमने जाके आपने बताया था ऐसे ऐसे करके है। उसको हमने हीलिंग दिया, वही सिंबल बनाया जो हमें आता था वही करा था, बोले बढ़िया है। और फिर हमने ऐसे हाथ रख के किया, पूरे का पूरा बोरवेल चलने लगा, पूरा पानी आने लगा जो बंद हो गया था, पूरा
बंद हो गया। तो दोस्तों सब कोई परमात्मा का वास है और सब में एनर्जी है। अभी वो लोग बोलना शुरू किए, लेकिन हम तो पहले से ही जानते हैं, और इसलिए ये सारी की सारी विधियां हमारे ही ऋषि मुनियों की है, और हम लोगों के तो डीएनए में है, चिंता मत करें। इसलिए ये हमें सरलता से आ जाएगी। आपको थोड़ा लक्ष्य रखना पड़ेगा, बस मेहनत करने के थोड़े हमें ठान लेना है। कभी भी शॉर्टकट मत अपनाएं, पूरी कोशिश करें। शॉर्टकट कभी नहीं अपनाएं, पूरी कोशिश करें कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ जाना है, कुछ करना है, खुद के लिए, पूरे परिवार के लिए, इस पूरे समाज के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए कुछ हमें करना है। लोगों के ऊपर कभी भी ध्यान मत दे, वो तो बोलते रहते हैं। जिन्होंने लोगों का सुना ना, वो कभी भी आगे नहीं आया, उस वो तो मिट्टी में मिल जाएगा बेचारा। कितनों की सुनेगा, सुन सुन के पागल हो जाता है। इसलिए कभी भी लोगों की मत सुने। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहेंगे। हाँ? उनका काम कहना है, वो कहते रहते हैं, लेकिन हमें किसी की नहीं सुनना, हमें अपने लक्ष्य तय कर लेना है, और अपने लक्ष्य के ऊपर हमें आगे बढ़ना है। तो आपका लक्ष्य क्या है, कि आपको एकदम परफेक्ट मालूम होना चाहिए कि मुझे इस रास्ते के ऊपर जाना है, मुझे सीखना है, मुझे कुछ करना है। उनका जो भी लक्ष्य हो, आप जरूर से उसको पाएंगे। देखो कितने करोड़ों अरबों की इस पॉपुलेशन में क्यों आप ही सीख रहे हो? ये सीख कौन रहा है? गिने चुने लोग सीख रहे हैं ना, तो सबको नहीं मिलती। और चलिए आप आ गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ही सब कुछ मिल जाएगा। इसमें टिके रहना भी बहुत बड़ी बात है। इसमें टिके रहना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे भीतर धीरे 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 करके वो भाव आने चाहिए, तब जाके ये होता है। हम तो छोटी बात में छोटी छोटी बुद्धि चलाते रहते हैं अपनी, लेकिन हमें ऐसा नहीं, ब्रॉड बनना है। जैसे हमारा ब्रॉड बन के तो सबको इंटरनेट देता है कि नहीं, सब उसको लेके यूज करते हैं। इसी तरीके से हमें ब्रॉड माइंडेड रहना है, पूरे समाज के लिए सोचना है, पूरे ब्रह्मांड के लिए सोचना है, जितना भी हो सके बढ़िया बढ़िया करना है। ठीक है, तो आपका विकास ऐसे ही हो जाएगा। आपको जो चाहिए वो ऐसे ही मिल जाएगा, और मांगने की जरूरत भी नहीं रहेगी। मांगने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। सरलता से आप आगे बढ़ जाएंगे, सरलता से आप आगे बढ़ जाएंगे। तो आपके जीवन में फिर गुरु का आना अवश्य हो जाएगा। पहचानना आपके ऊपर है, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं। गुरु बिन ज्ञान नहीं। गुरु आएंगे तो हमें ज्ञान देंगे ना भाई। गुरु ही हमें सारी बात समझाते हैं। वो आएंगे तो हमें सारी बात समझाएंगे, वो आएंगे तो हमें मोक्ष की स्थिति को मिलवाएंगे। लोग बोलते हैं किसने देखा, हाँ मोक्ष है, ये है वो है, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों मोक्ष है, उनको मालूम नहीं, इसलिए वो ऐसा बोलते रहते हैं और आपको भी भटकाएंगे। दोस्तों मोक्ष है, मोक्ष नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है। मोक्ष होना यानी वो एक स्थिति है। मोक्ष होना यानी ये एक अद्भुत सी स्थिति है। वो स्थिति जहाँ पे ना आपको इतना सुख लग जाए, ना इतना दुख लग जाए, ना कोई परेशानी, कुछ भी नहीं, बस आपका ये आनंद ही आनंद वाला स्वभाव क्या हो जाए, आपका ये आनंद ही आनंद वाला स्वभाव बन जाए। जैसे ये टुरगल साहब बैठे हुए हैं, एक नंबर के गुस्सैल। अब नहीं गुस्सा आता है, किसको गुस्सा आएगा, किसके ऊपर करेंगे? क्या इन्होंने कोशिश किया भाई छोड़ने की? कैसे चला गया, मालूम ही नहीं रहा। याद करना पड़ता है यार, गुस्सा आता क्यों नहीं है। लोग 10 फुट दूर रह के बात करते थे, अब बात करना पसंद करते हैं। घर परिवार सारा सुख संपन्न, किसी बात की फिक्र नहीं, किसी बात की चिंता नहीं। यहाँ पे जो विराजमान है, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, ये मेहुल जी बैठे हैं, ये रीना जी बैठी है, हस्बैंड वाइफ है। इनका मानो फोटो लगा दिया और इस तरीके का है, ये ऐसे ही बैठे होंगे 9 बजे आके। सबके जीवन में सुख शांति है, समृद्धि है, वो अपने आप आती है। हमें लक्ष्य क्या रखना है, हमें लक्ष्य क्या रखना है, बस परमात्मा का नाम लेना है। बाकी तो आप बैठे हो ना, वो आपका
लक्ष्य जो भी है आपके जीवन में, अगर परेशानी होगी ना, वो भी उसको पता है, आप मांगने की जरूरत नहीं, आप कैसे ही वो सारा का सारा परेशानी दूर कर देते हैं। कोई ना कोई माध्यम बना के परमात्मा आपके जीवन में आते हैं आप कार्य करने के लिए। आप खाली सोचो ना, 2 दिन पहले आप कहाँ थे, यहाँ हम कहाँ थे, लेकिन आपका आना हुआ कि नहीं, आपका मिलना हुआ कि नहीं, कुछ तो परमात्मा ने सोचा होगा कि नहीं। ये खन्ना जी बैठी हुई है, बोल दी मेरे को तो रेकी मालूम ही नहीं है, क्या होती है वो भी नहीं मालूम है, लेकिन जिस दिन से बैठी तो बैठ गई। जैसे अभी रंजीता जी ने सवाल किया ना, मेरे को 3 घंटे पहले तैयारियां करनी पड़ती है, इनसे भी बुरी इनकी हालत अन्ना जी की, ये बैठी है ना उनकी, ऐसे करके पड़ी रहती है। ये बैठे आपके सामने है, बात करना है तो कर सकते, ऐसे करके ये पड़े रहते थे इसी, उनको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम था, ये उनका कहना था। अब देखो बढ़िया से बैठ पाती है, बढ़िया से सब कुछ कर पाती है, लेकिन अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है उनको, क्योंकि सेंसिटिव ज्यादा है ना, सेंसिटिव ज्यादा है। पर इसका कारण भी हम आपको समझा देते, सेंसिटिव क्यों होते हैं ये भी बताते हैं आपको। इंसान सेंसिटिव इसलिए होता है कि वो परमात्मा का मिला हुआ रहता है, वो परमात्मा में मानने वाला रहता है, भगवान के साथ हमेशा रहता है। इसलिए वो लोग बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं, उनकी आंखों में तुरंत ही आंसू आएंगे, किसी का भी दुख देखेंगे वो रोने लगेंगे, कोई अच्छी बात होने लगेगी, भगवान की बात होगी, परमात्मा की बात होगी, वो रोने लगते हैं, उनकी आंखों से तुरंत आंसू आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रोने वाले हैं, रोने वाले नहीं होते हैं, वो आपसे भी स्ट्रांग रहते हैं, एकदम स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो बातें उनको छूती हैं, इनका हृदय इतना कोमल हो जाता है। जैसे परमात्मा का जैसा हृदय रहता है, हूबहू वैसा हृदय उनका हो जाता है। इसके लिए ये होता है, इसके लिए ये होता है। एक हमारा मेडिटेशन हम करवा रहे थे, काफी समय हो गया उसको, तकरीबन कितने लोग थे, टोटल सब आप थे शायद, बहुत सारे लोग थे। तो उसमें सारे के सारे लोग रो रहे थे, एक भी बाकी नहीं था। क्या हुआ होगा, क्या मालूम, लेकिन परमात्मा की बात थी, उनकी अनुभूति थी, पर ध्यान ही कर रहे थे। सारे लोगों की आंखों में आंसू थे। तो दोस्तों, जब आपके भीतर धीरे 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 करके हम ध्यान करते जाते हैं, परमात्मा में विलीन होना शुरू कर देते हैं, उनमें विलीन होते जाते हैं, तो ये अपने आप ही होना शुरू हो जाता है। हम कठोर हृदय के रहते हुए भी धीरे 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 करके हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है, कोमल सा बन जाता है। आप ऐसे आप देखोगे तो दूसरे का भीतर क्या चल रहा है, भले आप कितना भी चेहरा लेके बैठे कुछ भी करें, लेकिन यहाँ पे मालूम रहता है कि इसको क्या परेशानी है, क्या होता है। अब कितना भी बनावटी चेहरा बना के आएंगे, लेकिन पकड़े जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें खुश रहना तो हमारी आदत बनती है, खुश तो रहना ही पड़ेगा। हाँ? खुश रहना हमारा स्वाभाविक स्वरूप होता है, इसलिए उसी स्वरूप में रहना पड़ता है, भले कुछ भी हो जाए। तो क्यों ऐसे ही किसी के आंसू नहीं निकलते हैं, परमात्मा का जब भीतर की ओर स्थापन होना हो जाता है, परमात्मा का धीरे 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 करके अपने भीतर वो एनर्जी अपने भीतर बहना शुरू हो जाती है, तो अपने आप होता है। और ये जानना जरूरी है, आप जानोगे सीखोगे, फिर आपके लिए ये रीति एकदम सरल हो जाएगी। खाली ऐसे हाथ करोगे और आपका काम हो जाएगा। क्या होगा, आप खाली हाथ करोगे होगा, आप बोलोगे होगा, लेकिन अपने आप को आपको उसमें डालना पड़ेगा, ऐसा हमें बनना पड़ेगा, ऐसी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये सारा संभव हो जाता। असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, हमेशा आप बढ़िया से प्रार्थना करें अपने जीवन में, हमारे सदगुरु जरूर से परमात्मा हमें मिलाए, जिससे हमारा जीवन आगे बढ़ जाए, हम हमारे हर सवाल उनको पूछ सकें और तुरंत ही हमें सवाल का जवाब मिल जाए। तो किससे पूछने के जा, अब मंदिर में जाके उस मूर्ति से पूछोगे तो क्या बोलेगी वो,
नहीं बोलेंगे। आपको, आपकी समस्या है, जिसको भी आपने माना है, आपका गुरु माना है, सतगुरु माना है, जो भी माना है, हितेच्छु माना है, आपके माता पिता है, समझ लो ना कि कोई और नहीं तो अपने माता पिता, उनसे ही आप बात करोगे। और उनको जब आप बात करोगे तो आपकी समस्या का हल को मिल जाता है। या तो आपकी समस्या बहुत गहरी है तो कोई ना कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपकी हेल्प कर दे और आप उस समस्या से बाहर निकल जाओगे। ये हमेशा होता रहे, ये हमेशा होता रहता है, क्योंकि आपका ख्याल रखने वाला वो व्यक्ति बैठा हुआ है। हम तो देखिए घूमते रहते थे, कभी कभी तो ये, तो मैंने ये सब जगह पे जाते वहां पे तो हिंदी बोलते भी नहीं है, क्या टिंगड़ मिंगड़ इंगड़ क्या बोलते हैं मालूम नहीं। ठीक है, सब हम जाए तो वहां पे परेशान, यार ये क्या बोल रहे हैं, समझ में आता है नहीं, हमें काम करना है वो हो नहीं पा रहा है। लेकिन देखिए जैसे ही हम फ्लाइट से जैसे उतरते हैं, जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, सीधी ही गाड़ी जैसे मानो कुछ भी बुक करवाएंगे तो वो इंसान एकदम बढ़िया आके खड़ा रह जाएगा अपने लिए, मानो गाड़ी तैयार क्यों ना वैसे। वो सारा जानता होगा, सारा अपने तरीके से सब कुछ अपना काम हो जाता है। आज तक हमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आई, पूरा इंडिया में कहीं पे भी घूमे हमें कोई आज परेशानी आई। तो ऐसा हमेशा आपके साथ है। परमात्मा हमेशा ख्याल रखता है अपना, हमने जाने से पहले हमारा ख्याल रखता है। तो सविता जी के वहां पे दिल्ली में जा रहे थे, मैं बोला यार ये झंझट है। तो जैसे हम आए तो एक और ही दोस्त मिल गया, चलिए चलिए आपको इधर हमारे साथ ही, मैं उधर ही जा रहा हूँ। तो हमारी बैग बैग भी वो उठा के वही लिए और वही हमें तो सारा कर लिए, टिकट विकट भी निकाल लिए। लो, क्या फिक्र करनी है, हमारे आने से पहले परमात्मा खुद आ जाते हैं कोई ना कोई रूप लेके। तो कभी भी घबराए नहीं, पूरा विश्वास रखते। इसी तरीके से सारे कार्य होते हैं, इसी तरीके से सारे का, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल, यानी कितनी बातें करें, जितनी बातें करें ये कम है, इतने सारे अनुभव रहते हैं। और आपके भी बनना शुरू हो गए होंगे, आपको भी धीरे 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 करके मेमोराइज होंगे, अरे मेरा ये था, मेरा वो था। और दोस्तों, आपका ये जो कंधा है ना, आपके शोल्डर दो, इसके हमारे पीछे हमारे एंजल्स हैं। कौन है? हमारे एंजल। कभी भी आपको कोई भी काम हो ना, इसे 3 बार टैप करना है, 1 2 3, और तुरंत आंखें बंद करके प्रार्थना कर देना, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। आज तक हमने किया है, कभी किया है? सच बोलिए। नहीं किया किया गुरुजी। भी नहीं है और मालूम भी नहीं था। मालूम भी नहीं। हमें हमेशा ऐसे बोलते, ए भगवान देखो ना मेरा ये कर दो ना, और देखोगे तो फटाक से होता था, हाँ देखो भगवान ने मेरा सुन ला। ये आपको ये महसूस हुआ होगा, आपके साथ हमेशा ये होता रहा होगा, लेकिन आपको मालूम नहीं हुआ कैसे, ये आज तक नहीं मालूम था। ये दोस्तों, हमारे यहाँ पे ये हमारे दिव्य एंजल्स हैं, हर किसी के रहते हैं, ऐसा नहीं है किसी के पास नहीं है, हर किसी के पास रहते हैं। दो रहते हैं, दो से ज्यादा भी रहते हैं, और बहुत सारे भी रहते हैं। और आपको तो बहुत सारे हेल्प करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो ना, आप ये सारे लोगों से जुड़े हुए हो, और सारे लोगों की जो भी है वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम उस तरीके से बनने के लिए तैयार है क्या? हमें बनना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे दूध के भीतर ही जो मिल्क रहता है, उस मिल्क के भीतर ही आग छुपी रहती है, हाँ, घी छुपा रहता है, बटर छुपा रहता है, इसी तरीके से ये परमात्मा हमारे भीतर ही छुपे छुपाए हैं। लेकिन उनको पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मिल्क रहता है तो मिल्क को हम क्या करेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा दही डालेंगे, फिर वो उसमें से दही बनेगा, दही को फिर ऐसे 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 करके घुमाएंगे तो उसमें से मक्खन बनेगा, फिर मक्खन बनाएंगे उसको हम फिर से गर्म करेंगे, उसमें से हमें घी मिलेगा, है कि नहीं? तो हमने जब मेहनत किया तो वो चीज हमें प्राप्त हुई ना, तो हमें मेहनत करना पड़ेगा।
किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है। और मोक्ष की स्थिति तो हमें मिलना ही मिलना है। मोक्ष यानी कुछ भी नहीं, सुख न दुख न कुछ भी, आनंद ही आनंद, बस ये स्थिति को मोक्ष की स्थिति कहा जाता है। नहीं, ऊपर जाके किसने देखा भाई, वो सब यहीं पे ही है, याद ये रखिए, यहीं पे ही सब कुछ करना है ना। स्वर्ग यहीं पे, नर्क यहीं पे, सब कुछ यहीं यहीं पे ही है। ठीक है, तो हमें यहीं का सारा जीवन सवर जाए ऐसा कार्य हमें करना है। जो हरि का जो भक्त होता है, जो भगवान का भक्त होता है ना, वो कभी मुक्ति नहीं चाहता है। नरसिंह मेहता जी ने कहा है, हरि का जो भक्त रहता है वो कभी भी मुक्ति नहीं चाह रहा है, वो तो बार बार जन्म चाह रहा है। क्यों? क्योंकि बार बार आएगा, बार बार भगवान का नाम लेगा, बार बार उनसे मिलना हो जाएगा ना। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि जो भगवान का भक्त रहता है कभी भी मुक्ति नहीं चाह रहा है। अरे मुझे तो बार बार आना है, बार बार जन्म लेना है। और वो बार बार आता है, बार बार अपने मन से आएगा, अपना ही कार्य करेगा और अपने मन से जाएगा, बार बार आएगा, बार बार वही भगवान में ही रहेगा। तब आप सोच लीजिए, आपके कर्म बन सकते हैं क्या? आपने सीखा, हाँ? मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज का पूरा कार्य मैं ईमानदारी से करूंगा, सबसे प्रेम करूंगा, हाँ? फिर कहाँ से आपके कर्म बनना शुरू होंगे? आपने गलत किया नहीं, यानी कुछ सोच आएगी नहीं, शांत हो जाओगे आप, गलत बोलने की बात नहीं आएगी। कर्म बनना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। रेकी सीखेंगे, पर रेकी को अपने आप में आपको उतारेंगे, गहराई से उसको जानेंगे, तो आपके कर्म बनना बंद हो जाते हैं, हमेशा हंसते रहे। तो दोस्तों, हमें परमात्मा के साथ रहना, रेकी सीखना है, यानी कि हमें परमात्मा के साथ रहना है। परमात्मा के साथ रहेंगे, एक अद्भुत सा हमारा विकास होता जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। आपके जीवन में जो भी चीजें आपको चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आपको अपने आप ही मिलती जाए, अपने आप ही आपको मिलती चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो बढ़िया से अपने दोनों शोल्डर के पीछे अपने एंजल से उनसे मिलते रहें, बात करें, जो भी काम है उनको आप बढ़िया प्रार्थना करें, आपका सारा का सारा कार्य हो जाएगा। कोई भी ये चिंता कैसे नहीं करना ये है। कैसे करेंगे गुरु जी? धीरे एंजल धीरे के लिए। धीरे, धीरे 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 करके आप आगे बढ़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ था और कहाँ आ गया, मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। और ये जरूर से होगा। हमें संसार में रहते हुए भी सन्यासी वाला जीवन जी रहे हैं, देखिए कितना आनंद कर रहे हैं, बीवी है, बच्चा है, घर है, सब कुछ है, सब आनंद ले रहे हैं, फिर भी देखो कितने मजा में है कि नहीं? आनंद ही आनंद है। तो इससे बढ़िया जीवन क्या हो सकता है? और परमात्मा ने हमें बढ़िया चीजों के लिए ही बनाया। दोस्तों, आपके हाथों में बहुत सारे लोगों का मोक्ष लिखा हुआ है, आपको अभी ये पता नहीं है। जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, आपको पता चलता जाएगा। ये सारे लोग, पुराने लोग, ये अनुभव करते जा रहे हैं, और ये आगे चल के आपको भी अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आपको हमारी हर बात याद आएगी कि देखो गुरु जी ऐसे बोलते थे, आपको हमेशा याद आएगा कि ऐसा बोला था उन्होंने, कि आपके हाथों में बहुत सारे लोगों का मोक्ष है। और ये होगा, अवश्य होता है। चलिए, आज हम थोड़ा यहीं पे ही रुकते हैं, वरना हमारी तो बातें चलती जाएगी, एक बार होगा तो नॉन स्टॉप चलेगा। आज हम यहीं पे रुकते हैं, और बढ़िया से एक ध्यान की ओर चलते हैं। आज हम एक बढ़िया सा ध्यान करते हैं। जय श्री कृष्ण।